हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिu गु जियांचेन पर भारी पड़ने लगता है और वो जैसे ही जियांचेन को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर लिंग विलेज के सभी लोग आकर जियांचेन को प्रोटेक्ट करते हुए 7 स्टार रोटेशन एरे को डिप्लॉय कर देते हैं। ये देखकर लिu गु हंसते हुए कहता है कि ये लोग वाकई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ऐसे बैटल एरे को भी डिप्लॉय करना जानते होंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जान की फिक्र किए बिना ही जियांचेन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये देखकर लिu गु हंसते हुए कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग मेरे सामने टिक पाएंगे। मैं एक स्पिरिचुअल रैम का मास्टर हूँ और ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो लोग 7 स्टार रोटेशन एरे से लिu गु पर अटैक करते हैं तो लिu गु भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन पर बहुत ही जोरों से एक पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि 7 स्टार रोटेशन एरे पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, जिससे सभी लोग दूर जा गिरते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद लिu गु आगे बढ़ते हुए जियांचेन की तरफ जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम लोग इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मेरे सिंगल मूव को भी रोक सको। और कहता है कि अगर तुम मुझे इस ग्रेट एरे के बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। तभी हम ग्रैंडफादर और अंकल टाइसन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहे होते हैं। जिस पर अंकल टाइसन ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि जियांचेन व्हाइट टाइगर को क्यों नहीं बुला रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं समझे, जियांचेन खुद को और अपने लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, तुम बस आराम से देखो कि क्या होता है। तभी हम जियांचेन को देखते हैं जो कि लिu गु से कहता है कि तुम ब्लू फायर सिटी के लिu फैमिली से हो, मैं जरूर याद रखूंगा। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे रिवेंज ले पाओगे। जिस पर जियांचेन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो पहले इंसान होगे जो कि लिu फैमिली से मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद जियांचेन व्हाइट टाइगर को बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर व्हाइट टाइगर आते ही सीधे लिu गु पर अटैक कर देता है। जिस पर लिu गु उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि जियांचेन उसके साथ अभी तक खेल रहा था क्योंकि उसके पास पहले ही 2nd ग्रेड डीमन बीस्ट है। फिर जियांचेन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे जैसे बेकार आदमी के हाथ से मरने पर कैसा फील हो रहा है। जिस पर वो उससे माफी मांगते हुए ये कहने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली तुम्हारी काइंडनेस को हमेशा याद रखेगी। जिस पर जियांचेन कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन लिu गु उसे बार बार रोकते हुए उसे माफ करने के लिए कहता रहता है। बट हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और फिर व्हाइट टाइगर लिu गु को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद जियांचेन ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनके पूछने पर खुद को ठीक बताते हुए कहता है कि अब हमारे पास लिटिल व्हाइट है जो कि सीक्रेट प्लेस पर हमारे पूरे विलेज को प्रोटेक्ट कर लेगा, इसीलिए मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। जिस पर अंकल टाइसन उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम बाहर जाकर क्यों रिस्क लेना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारे सोल स्टोन्स हैं जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस पर वो बताता है कि मेरी जो कल्टीवेशन मेथड है वो अलग तरीके की कल्टीवेशन मेथड है जिससे एक्चुअल कॉम्बैट की जरूरत है, इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ और आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जियांचेन की बात को सुनकर ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि अब जियांचेन नहीं रोकने वाला है, इसीलिए वो आखिरी वक्त पर उसे केयरफुल रहने का कहते हैं। जिस पर जियांचेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो गुड बाय करते हुए वहां से जाने लगता है। जिस पर सभी लोग गुड बाय करते हुए जियांचेन को बाय बाय करते हैं और हम देखते हैं कि जाते जाते जियांचेन अपने फैमिली को इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली बनाने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स किए थे। जिसके बाद हमें सीधे 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियांचेन एक बोर का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो उसे हंट करना चाहता था, बट वो उसे काफी देर से नचा रहा था। जिसके बाद जियांचेन बड़ी मुश्किल से उस बोर को हंट कर पाता है। ये देखकर जियांचेन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगभग आधे महीने बाद कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला था। तभी जियांचेन की नजर झाड़ियों में खड़े कपल पर जाती है जिसमें से लड़के का नाम लिu जिंग होता है और लड़की का नाम गुइंग वू होता है। और लिu जिंग गुइंग वू से कहता है कि लगता है आज रात हम लोग बोर खाएंगे। जिस पर वो कहती है कि तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वहां पर एक लड़का भी खड़ा है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा कि वहां कोई बंदर होगा। जिस पर गुइंग वू हंसने लगती है तो ये देखकर जियांचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि लगता है कि आज तुमने ब्रश नहीं किया, इसलिए तुम्हारे मुंह से कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है और तुम्हारी जुबान भी कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। इस पर लिu जिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव करने की। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बोर को यहीं छोड़कर यहीं से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम न जिंदा रह पाओगे और ना ही मर पाओगे, क्योंकि मैं ब्लू फायर सिटी से लिu फैमिली का लिu जिंग हूँ। लिu फैमिली का नाम सुनते ही जियांचेन मुस्कुराने लगता है क्योंकि अब वो भी जियांचेन का शिकार बनने वाला था। जिसके बाद जियांचेन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अगर तुम वाकई लिu फैमिली से हो तो अब तुम भी जिंदा नहीं जाने वाले हो। ये सुनकर लिu जिंग जियांचेन पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर गुइंग वू खुश हो जाती है और कहती है कि आपके हाथों से किसी को मरते देखना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है।
इसीलिए वो उसे चीयर अप करने लगती है। और हम देखते हैं कि लिू जिंग भी जियान चैन को मारने के लिए उस पर अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का यूज करने लगता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि तभी जियान चैन अपना पैर जमीन पर जोरों से पटक देता है, जिससे निकलने वाली शॉकवेव लिू जिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर लिू जिंग को बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन ने उसके इतने पावरफुल अटैक को बस ऐसे ही खत्म कर दिया। तभी जियान चैन एकदम जंप मारते हुए लिू जिंग के पास जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे लिू जिंग दूर लगे पेड़ में जा टकराता है, जिससे वो पेड़ भी टूट जाता है और लिू जिंग की हालत बहुत बुरी हो जाती है। जिसके बाद जियान चैन उसके पास जाते हुए उससे कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे जान से मार दोगे, जिस पर वो खांसते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने मुझे हरा दिया, मैं जेन्युइन रेलम के 9th लेवल पर हूँ। जिस पर जियान चैन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमसे ज्यादा पावरफुल हो कोई नहीं हो सकता है, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए एक स्लैश मारता है, जिससे लिू जिंग का गला कट जाता है, जिससे उसकी वही डेथ हो जाती है। जियान चैन ने लिू जिंग को मार दिया ये देखकर कुंग वू चिल्लाते हुए जियान चैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिू फैमिली के किसी मेंबर को जान से मारने की, तुम जानते भी हो उसके फादर स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर हैं और वो यहीं पर हैं। जिस पर जियान चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें दूसरों को मारते देखना बहुत अच्छा लगता है और तुम लिू जिंग को भी बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। जिस पर वो घबरा जाती है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो भी मरने वाली है, इसलिए वो जियान चैन से कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो गलत समझ रहे हो। जिस पर जियान चैन उसके पास जाते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसे कहता है कि अब मैं देखूंगा कि जब तुम मेरे हाथों मरोगी तो तुम्हें कैसा फील होगा। ये सुनते ही कुंग वू घबरा जाती है और अपने घुटनों पर आ जाती है और जियान चैन से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर जियान चैन कहता है कि तुम दोनों तो मुझे जान से मारने वाले थे, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। जिस पर वो कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, और कहती है कि अगर तुम मुझे जब तक जिंदा रखोगे तब तक मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहोगे। जिसके बाद वो अपनी ड्रेस को ढीला करने लगती है। ये देखकर जियान चैन कहता है कि यार ये तो वाकई बहुत ज्यादा डर गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई वो इतनी ज्यादा घबराई होती है कि वो वहीं पर टॉयलेट कर देती है। जिसके बाद वो जियान चैन के कपड़े पकड़कर उससे कहने लगती है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब ये देखकर जियान चैन को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे किक मार देता है क्योंकि वो उसके कपड़ों को गंदा भी कर रही थी। जिसके बाद जियान चैन अपने कपड़ों को साफ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिू जिंग के फादर भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें भी अपने बेटे की मौत का पता चल चुका था। उसका ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल था कि जियान चैन भी समझ आता है कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल रेल्म का मास्टर है। तभी वहां पर लिू जिंग के फादर आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो जियान चैन से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे इंसान ने मेरे बेटे को मार दिया और तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो। जिस पर जियान चैन कहता है कि अब तुम ये मत पूछने लगना कि मैंने उसे क्यों मारा। जिस पर वो कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बेटा एक नोबल ब्लड था और अगर वो तुम्हें मारना चाहता था तो तुम्हारी जैसे एक बेकार विलेजर को उसके हाथों से मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने उसके सामने रेजिस्ट क्यों किया। जिस पर जियान चैन सोचने लगता है कि वाकई ये दोनों असली बाप बेटे हैं क्योंकि ये दोनों सेम एरोगेंट हैं। लिू जिंग के फादर का नाम लिू आओ होता है। तभी कोई वो लिू आओ के पास जाती है और उससे कहती है कि इसी आदमी ने आपके बेटे को मारा है और इसने आपकी फैमिली को मारने की भी बात कही है, इसलिए आप इसे मारकर अपने बेटे का बदला ले लीजिए। जिस पर जियान चैन कहता है कि मुझे तुम्हें ये शब्द बोलने के लिए जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। हम देखते हैं कि लिू आओ जियान चैन की बात पर ध्यान नहीं देता है और कुंग वू से कहता है कि अगर मेरा बेटा मर चुका है तो तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। जिस पर वो घबरा जाती है और उसे समझाने लगती है कि मैंने आपके बेटे की हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश की बट जियान चैन के आगे उसकी एक न चली। जिस पर वो उसकी एक नहीं सुनता है और अपनी पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि कुंग वू बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और लिू आओ कहता है कि अगर मेरा बेटा मर चुका है तो तुम्हें उसे कंपनी देने के लिए उसके पास जाना होगा। जिसके बाद वो अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए कुंग वू पर अटैक कर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और कुंग वू वहीं धमाके में मारी जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।